बच्चों, ये छायाचित्र माखनलाल चतुर्वेदी का है। कैदी और कोकिला। आओ बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो आओ बच्चों, कैदी और कोकिला कविता का अध्ययन करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, किसका संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इसमें कालिमा मई जगी क्यों आली। कठिन शब्दों के अर्थ: कोकिल, कोयल, बटमारों, रास्तों में यात्रियों को लूट लेने वाला, तम अंधेरा, हिमकर चंद्रमा, कालिमा मई काली, आली सखी। और बच्चों इसकी व्याख्या करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो। कुछ कूक कर फिर चुप हो जाती हो। तुम अपनी बात पूरी तरह क्यों नहीं एक साथ कह पाती, क्यों रह रह जाती हो। अरे कोयल बोलो तो।
कि तुम अपने साथ किसका संदेश लाई हो, तुम किसकी बात सुनना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ डाकू चोर और राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। अपराधियों के बीच मैं भी बंद हूँ। कारागार के अधिकारी जीने के लिए आवश्यक खाना नहीं देते, पेट भूख के कारण खाली रहता है। ये ना हमें जीने देते हैं और ना मरने देते हैं, तड़फ कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इसमें कालिमा मई जगी क्यों आली। हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार का प्रभाव गहरा है, कुछ समझ में नहीं आता। आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया था, पर वह भी निराश कर चला गया। बस सब तरफ रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में ए सखी रूपी कोयल, तू क्यों जाग रही है, जरा बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आई।